फ्रेंड्स, मैं हूं सबा खान राही। लास्ट फ्राइडे बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे और फिर त्यौहार आ गए, तो ये वाला रिव्यू ना थोड़ा लेट हो गया है। बट सिंस अब मैंने सारी मूवीज देख ली हैं तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का रिव्यू। सबसे पहले तो मैं आज एक मूवी जो इसका रिव्यू कर रही हूँ वो एक सस्पेंस है, थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है। तो मैं स्टोरी तो नहीं बताने वाली और मैं एंडिंग स्पॉयलर्स भी नहीं दूंगी, सिर्फ मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी। देखो वो आ गया। जी हाँ, यही फीलिंग आएगी आपको जब आप इतने दिनों बाद नेटफ्लिक्स पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे को देखेंगे। हनीत रेहान डायरेक्टेड रात अकेली है शुरुआत से हमारा अटेंशन खींच लेती है। पहले 5 मिनट तो बिल्कुल सस्पेंसफुल है, मतलब रात में हाईवे पर कार और ट्रक के लंबे लंबे शॉट्स, केवल हेडलाइट्स जलती हुई, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ 2 मर्डर। ये तो हो गई 5 साल पहले की बात। अब आते हैं प्रेजेंट में। एक पावरफुल पर्सनालिटी ठाकुर रघुबीर सिंह की उनकी शादी वाली रात को मर्डर हो जाता है। पूरा शक उनकी नई दुल्हन राधिका आप्टे उर्फ राधा पड़ जाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं जटिल यादव। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इनका और राधिका आप्टे का हल्का सा पास्ट है जिसकी वजह से इनका सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। तो अब देखना ये है कि दिल जीतता है या दिमाग। रात अकेली है एक अच्छी थ्रिलर की तरह हमें इन्वेस्टेड रखती है गेस वर्क में। स्क्रीन राइटर स्मिता सिंह ने बहुत ही पावरफुल मोमेंट्स दिए हैं। व्यू पॉइंट्स बहुत सही हैं क्योंकि शादी का घर है तो बहुत सारे मेहमान होंगे और अब इन मेहमानों में से हमें गेस करना है कि किसने किया है खून। इसके बाद एंट्री होती है और कैरेक्टर्स की। अभी तो सिर्फ रिलेटिव्स थे शादी वाली हवेली में, फिर एंट्री होती है MLA की, इन लॉज की, फ्रेंड्स की। जैसे जैसे कैरेक्टर्स बढ़ते हैं और केस खुलता जाता है वैसे ही पर्सपेक्टिव, सस्पिशंस और सीक्रेट्स बढ़ते हैं। क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ फैमिली राइवलरी थी, बट अब इसमें एक पॉलिटिकल पॉइंट भी आ गया है। सपोर्टिंग कास्ट में है आदित्य श्रीवास्तव, तिग्मांशु धूलिया, निशान दाहिया, खालिद त्याबजी और बाकी कैरेक्टर्स। रात अकेली है जटिल के साथ ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को संरेखित करती है और एक बहुत पावरफुल काम करती है क्योंकि हम मेन रूप से इस मामले को जटिल की आंखों के थ्रू देखते हैं। उसने क्या खोजा है और उसके क्या भ्रम है ये हमें समझ आते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नवाज और ऑडियंस दोनों एक ही तरह से देख रहे हैं क्योंकि हम सब एक बाहरी व्यक्ति हैं जो इस हवेली के अंदर के लोगों को समझ रहे हैं। उस मामले को सुलझाने का मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि ना परिवार के बारे में वो कुछ जानता है और ना हम कुछ जानते हैं। जो परिवार के बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स है ना, वो ना नवाज को पता है ना हमें पता है। इसके बाद जांच बहुत सीधी हो जाती है। जटिल को एक सुराग मिलता है जिसका इस्तेमाल करके वो बाकी सुरागों को खोजता है, पर आवाज के उतार चढ़ाव में कमी हमारी दिलचस्पी को कम कर देती है। किसी एक टाइम तक तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे ईयरफोन्स काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सस्पेंस दिखाने के लिए वो ऐसे धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते हैं जो कि कुछ समझ में नहीं आता है। जटिल और राधा के अलावा कोई और कैरेक्टर हमारे इंटरेस्ट को बांध के नहीं रख पाता। ना कैरेक्टर्स में कुछ यूनिक है, ना लीड की केमिस्ट्री हमारा इंटरेस्ट पैदा कर पा रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस लिए फेमस है उनकी डायलॉग डिलीवरी और जो उनका चार्म है डायलॉग्स को बोलने का, कैरेक्टर को अपने अंदर समा लेने का, उन्हें उतना मौका ही नहीं मिला। यहाँ वही बात हो गई, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जितना काम दिया उन्होंने उतना सही तरीके से कर दिया। एंड सेम गोज विद राधिका आप्टे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन काफ़ी सीधी है, एक एक डॉट को कनेक्ट करते हुए पूरी पजल सॉल्व कर देते हैं जटिल और ऑडियंस को सस्पेंस में रखते हैं। एंड में जाके पूरा खुलासा होता है। रात अकेली है ज़्यादा परेशान नहीं करती, पर अगर फिल्म को ज़्यादा नहीं खींचते तो परफेक्ट हो सकती थी। बट व्हाट कैन आई से, इट्स जस्ट वन वुमेन्स ओपिनियन। आप मूवी देखिए और बताइए आपको कैसी लगी। तब तक के लिए दूसरी मूवी के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगी आपके पास।